सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं जयतु शासनम् नमयोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानि हंससहावम् कोच्छामिनीं सारं केवली सुकेवली अपनी नियम सार कर्मागम की 57 नंबर की गाथा पहले चली थी। कल भी उसकी अपन ने चर्चा की थी और उसमें ये बात आई थी, निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रहे पर भाव नहीं, देखे रुझाने में वही ज्ञानी करे चिंतन ये। ठीक है ना। इसमें अपनी चर्चा टीका में यहाँ तक हो गई थी। तीसरा नंबर का अपना पॉइंट चल रहा था, तीसरा पॉइंट चल रहा था निरंजन सहज ज्ञान। सहज ज्ञान के बाद सहज दृष्टि, सहज चारित्रादि, सहज चारित्रादि स्वभाव धर्मों के आधार आधे संबंधी विकल्पों से रहित सदा मुक्त। कितना गहरा का शब्द प्रयोग किया है। और सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सौख्य के स्थानभूत। देखो दो बातें ली है कि एक तो जितने भी ये अपना है ना निरंजन, सहज ज्ञान, त्रिकाली ज्ञान, सहज दृष्टि, त्रिकाली दृष्टि, सहज चारित्र, त्रिकाली चारित्र आदि स्वभाव धर्मों के आधार आधे संबंधी विकल्पों से तो रहित है। ये मैं आधार हूं और ये गुण मेरे आधे हैं, ऐसा कोई विकल्प वहां पर नहीं है। एक पॉइंट। और दूसरा लिया कैसा है कि सदा मुक्त है। देखो मुक्ति की पर्याय तो जब होगी तब होगी, लेकिन स्वभाव कैसा है तो वो कहते हैं कि स्वभाव सदा मुक्त है। मुक्त है मतलब कोई बंधन जिसको नहीं है। द्रव्य कर्म का बंधन, भाव कर्म का बंधन और नो कर्म का बंधन। द्रव्य कर्म और नो कर्म तो स्पष्ट रूप से पुद्गल है और भाव कर्म भी जीव का स्वरूप नहीं है ना। समय सार का अर्थ करते हैं अपन लोग। समय सार माने शुद्ध आत्मा, समय माने आत्मा और सार माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहे। तो इसी तरह यहां पर कहा सदा मुक्त। और कैसा है? सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सौख्य के स्थानभूत। माने मुक्ति का जो सुख उत्पन्न होता है उस मुक्ति के सुख का स्थानभूत कौन है? कि ये भगवान आत्मा है। अगर भगवान आत्मा स्वभाव से मुक्त स्वरूप न हो तो मुक्ति का परिणमन कहां से आएगा? स्वभाव से मुक्त स्वरूप है तो पर्याय में मुक्ति के परिणमन की रचना होती है। तो उसका स्थानभूत ऐसे कारण परमात्मा को निश्चय से निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानता है। उस प्रकार के सहज अवलोकन मन सहज निज निरावरण परम दर्शन द्वारा देखता है। वह कारण समय सार में हूं कि जो अपने कारण परमात्मा को अपने निज कारण परमात्मा को निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानता है। ये नियम सार की शैली है, जिसको इतना समझ लो अभी कि ध्रुव में ध्रुव के प्रतिभास की बात है। ठीक है, तो इनको देखता है, जानता है। वह कारण समय सार आचार्य भगवान कहते हैं, मुनिराज कहते हैं, वह मैं हूं। ये यहां पे कहते हैं ऐसी सम्यक ज्ञानियों को सदा भावना करनी चाहिए।
ये तो एक उपदेश की शैली है। सम्यक ज्ञानी को तो सदा भावना होती ही है स्वभाव की, लेकिन आचार्य भगवान उसको भी उपदेश देते हैं कि तुम्हें बारंबार ऐसी भावना करना चाहिए, तुम्हें निरंतर ये भावना करनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि किंचित मात्र भी विकल्प में आने जैसा नहीं है, किंचित मात्र भी प्रसन्नता करने जैसा नहीं है। अवसर मिले, पुरुषार्थ की गति काम करे तो इसी समय पूर्णता को प्राप्त कर ले, और नहीं भी प्राप्त हो तो भावना तो पूर्णता से कम की होना ही नहीं चाहिए। ये बात इस गाथा में कही थी। और इसके बाद तो और भी है, वैसे गाथाएं तो बहुत मार्मिक हैं। अभी अगली गाथाएं अपन देखते हैं। देखो जरा, ये गाथा छोड़ दीजिए अभी, अभी लीजिए आगे की गाथा। 99 नंबर की गाथा लीजिए, बहुत अच्छी गाथा है ये। 99 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान क्या कहते हैं, देखो जरा। विषय क्या है 99 नंबर की गाथा का, कि यहां सकल विभाव के संन्यास की अर्थात त्याग की विधि कही है। अपन लोग चाहते हैं ना हमारे को राग नहीं, राग का त्याग, विभाव का त्याग। तो विभाव का त्याग की विधि क्या, किस विधि से विभाव का त्याग होता है, किस विधि से विभाव का अभाव होता है। तो आचार्य देव ने यहां उसकी विधि 99 नंबर की गाथा में बताई है। गाथा पढ़ेंगे पहले। ममतिम परिवज्जामि निम्मतिमुवद्दो आलम्बनम च मे आदा अवशेष च वो सरे। अब इसका हरिगीत देखिए जरा, क्या कहते हैं हरिगीत में। नीचे हरिगीत है, मैं त्याग ममता निर्ममत्व स्वरूप में स्थिति कर रहा, अवलंब मेरा आत्मा अवशेष वारण कर रहा। और एक ही बात है, क्या बात है यहां पे देखो। आचार्य भगवान कहते हैं मैं ममत्व को छोड़ता हूं। तो छोड़ता हूं तो कुछ करता क्या हूं, ये तो छोड़ता हूं की बात हुई कि मैं तो ममत्व को छोड़ता हूं, तो करता क्या हूं, छोड़ता हूं ये हुई नास्ति। तो करता क्या हूं, तो कहते हैं निर्ममत्व में स्थित रहता हूं। तो दो काम करता हूं ना, एक तो मैं ममत्व को छोड़ता हूं और दूसरा क्या करता हूं कि निर्ममत्व में स्थित रहता हूं, है ना। मैं अंधेरा भगाता हूं और मैं लाइट जलाता हूं। दो काम हुए, एक ही काम हुआ, दो काम हुए कि लाइट जली तो अंधेरा भग गया। वास्तव में तो प्रकाश करता हूं, अंधेरे को भगाता नहीं हूं। भग जाता है लेकिन बोला जाता है कि मैं अंधेरे को भगाता हूं। तो इसी प्रकार वास्तव में निर्ममत्व मन मैं क्या, आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि मैं ममत्व को छोड़ता हूं। छोड़ता हूं मैंने करते क्या हो, और निर्ममत्व में उपस्थित माना स्थित रहता हूं, यानी निर्ममत्व में स्थित रहना करता तो ये हो। और जब निर्ममत्व में स्थित होते हैं तो ममत्व सहज ही छूट जाता है। उसको मैंने ममत्व को छोड़ा या मैं ममत्व को छोड़ता हूं ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। पॉइंट समझ आ गया। दो काम नहीं हुए, काम एक ही हुआ। हमने एक ही किया, क्यों समझ लो इसको। हमने एक काम किया तो दूसरा काम ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। हमने निर्ममत्व में, हम आचार्य कहते हैं कि हम निर्ममत्व में स्थिति करते हैं। तो ममत्व को छोड़ने जाते हो कि ममत्व की ओर तो झांकते भी नहीं। जिस समय निर्ममत्व में स्थिति की
उस समय ममत्व का परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ। तो जो ममत्व का परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ उसको बोलते हैं कि मैंने ममत्व को छोड़ा। ठीक है, देखो और क्या करते हैं कि आत्मा में फिर क्या कहते हैं, देखो स्थित रहता हूं, आत्मा में मेरा आलम्बन है। तो मेरा आलम्बन कहां है? कि आत्मा में मेरा आलम्बन है, आत्मा के अलावा कहीं मेरा आलम्बन नहीं है। और शेष मैं छोड़ता हूं। देखो जैसे अब इसमें भी यही वही बात है कि मैं आत्मा का आलम्बन, आत्मा में मेरा आलम्बन है, शेष में छोड़ता हूं। तो शेष में छोड़ता हूं तो मैं दो काम करने जाता हूं, एक आत्मा का आलम्बन भी करता हूं और दूसरों को छोड़ने भी जाता हूं। ऐसा नहीं होता है ना। सच में क्या है कि सच में तो मैं आत्मा के आलम्बन में आया, तो आत्मा के आलम्बन में आया तो दूसरों का आलम्बन छूट गया। इसको बोलते हैं मैं आलम्बन को छोड़ता हूं। जैसे समझ लो तो अपन लोग अपने यहाँ पे अपने इस आश्रम में अपन लोग रहते हैं, मान लो, है ना। तो अभी इस आसपास में कितने मकान होंगे? हजारों मकान तो होंगे। पूरे कोटा के मकान गिन लो, पूरे आपके गिरधरपुरा के मकान गिन लो, हजारों मकान है ना। तो अभी हमको क्या करना, तो हमें अपने मकान में अपना आलम्बन लेना है। तो क्या करना पड़ेगा कि पहले अपने को सब मकानों को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करें अपन कि एक एक मकान के पास खड़े हों और उससे कहें मैं तुम्हें छोड़ता हूं। ठीक है, तो हजारों मकान है, ये विधि है। एक एक मकान के पास जाकर एक एक मकान को मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। तो लोग कहेंगे पागल हो गए क्या? तो करना क्या कि अपने में आ जाओ। कि अपने मकान में हमने प्रवेश किया तो उस अपने में प्रवेश करने से यह हो गया कि ये मेरा है और बाकी कोई मेरा नहीं, छूट गया। छोड़ने की विधि बहुत बढ़िया है कि अपने को ग्रहण कर लो पर छूट गया, अपना आलम्बन ले लो पर आलम्बन छूट गया, अपना निर्ममत्व को, अपने निर्ममत्व स्वभाव को ग्रहण कर लो, ममत्व छूट गया, सम्यक दर्शन को प्रकट कर लो, मिथ्या दर्शन छूट गया, वीतरागता को प्रकट कर लो, राग द्वेष छूट गया। छूटने, देखो एक बात समझ लो, छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने को ग्रहण कर लो, छूटने योग्य छूट जाएगा, है ना। समझाने की शैली है कि मैंने इसे छोड़ा। छोड़ा क्या? मैंने राग को छोड़ा। क्या राग? कौन से राग को छोड़ा था? भूतकाल का राग तो एक समय का होता है, एक समय का राग तो उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया। भविष्य का राग अभी आया नहीं, तो जो भविष्य का राग अभी है नहीं उसको कैसे छोड़ा? वर्तमान का राग तुमको एक समय का पकड़ में आएगा नहीं, तो वर्तमान के को कैसे छोड़ोगे? तो करना क्या है, विधि क्या है कि स्वभाव के आश्रय से निर्मल वीतरागी परिणमन प्रकट हुआ तो मैंने राग छोड़ा। मतलब क्या कि जिस समय निर्मल वीतरागी परिणमन हुआ उस समय राग की उत्पत्ति नहीं हुई। राग की उत्पत्ति नहीं होने को मैंने राग छोड़ा, ऐसा बोलने में समझ में आएगी? ये यहां पे कह रहे हैं। देखो यहां सकल विभाव के संन्यास की अर्थात त्याग की विधि कही है। सकल विभाव मतलब क्या कि विभाव का एक छोटा सा छोटा कण भी मुझे रखने लायक नहीं है। छोटे से छोटा राग का छोटे से छोटा कण वो भी मुझे रखने लायक नहीं है। बिल्कुल परभाव किंचित मात्र भी करने लायक नहीं है। सकल विभाव, जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है ना तो अपन क्या लिखते हैं? सकल दिगंबर जैन समाज।
तो सकल दिगंबर जैन समाज में कौन कौन आया कि तत्काल का जन्मा हुआ बच्चा दिगंबर समाज के घर में, तत्काल के जन्मे हुए बच्चे से लेकर मौत की घड़ी गिनने वाला बुजुर्ग तक सकल दिगंबर जैन समाज में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह सकल विवाह माने कोई भी परिणाम बाकी रखे बिना हम उसमें बचा नहीं सकते कि भाई साहब सकल विवाह माने पाप रूप विवाह लेकिन पुण्य रूप विवाह नहीं, ऐसा नहीं है। सकल विवाह में सब आ गए। अब देखो कितना बढ़िया लिया है कि सुंदर कामिनी माने स्त्री, कांचन आदि समस्त परद्रव्य गुण पर्यायों के प्रति ममकार को मैं छोड़ता हूं। किसकी छोड़ने की बात करी यहां पे? सुंदर कामिनी, कांचन, कांचन का मतलब क्या होता है? स्वर्ण, धन, संपत्ति आ गया। तो इनके और इसके अलावा आदि समस्त पर द्रव्य गुण और पर्यायों के प्रति ममकार को मैं छोड़ता हूं। किसको छोड़ता हूं? पर द्रव्य को छोड़ता हूं, पर द्रव्य के गुणों को छोड़ता हूं, पर द्रव्य की पर्यायों को छोड़ता हूं, या इनके प्रति होने वाले ममकार को छोड़ता हूं। बोलो क्या गजब का शब्द प्रयोग किया। देखो आपने 47 शक्तियों के नाम तो सुने हैं ना? 47 शक्तियों में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। त्यागोपादान शून्यत्व का मायने क्या है कि भगवान आत्मा किसी भी परद्रव्य को ना तो कभी ग्रहण करता है और ना तो कभी त्याग करता है। ठीक है, तो फिर जब वो परद्रव्य को ग्रहण करता ही नहीं और परद्रव्य का त्याग कर ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रहण करे तो त्याग करे, तो फिर परद्रव्य का छोड़ना माने क्या कि परद्रव्य के गुण को और परद्रव्य की पर्यायों को आत्मा ग्रहण नहीं करता, लेकिन परद्रव्यों के प्रति एकत्व का अभिप्राय पहला बिंदु क्या कि परद्रव्यों के प्रति एकत्व का अभिप्राय और परद्रव्य के प्रति ममत्व का राग। एकत्व का परद्रव्य में ये मैं हूं ऐसा जो एकत्व बना है वो है मिथ्या दर्शन का दोष। और वो परद्रव्य में एकत्व नहीं होने पर भी परद्रव्य के प्रति झुकाव जाकर जो किंचित ममकार मन अस्थिरता संबंधी राग हो जाता है उसको बोलते हैं ममकार। ठीक है, तो इस तरह परद्रव्य के प्रति एकत्व कर सकता है और परद्रव्य के प्रति ममत्व कर सकता है। ठीक है, तो अपने स्वभाव में जब एकत्व होता है, यानी अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा यही मैं हूं, विश्व का अन्य परमाणु मात्र मेरा नहीं है, इस तरह जब स्वद्रव्य में एकत्व होता है तब परद्रव्य के प्रति एकत्व का अभिप्राय टूटता है और अनंत परद्रव्यों से अपने एकत्व का अभिप्राय टूटने के कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है। लेकिन अभी अस्थिरता संबंधी राग विद्यमान है, तो एकत्व का अभिप्राय तो टूट गया, लेकिन अभी उनके प्रति राग भाव अथवा उनके प्रति द्वेष भाव का किंचित परिणमन पाया जाता है। वो कैसे टूटेगा कि स्वभाव में एकत्व किया तो मिथ्यात्व टूटा और स्वभाव में स्थिरता की तो ममत्व टूटा।
ममकार, ये चारित्र का दोष है। ठीक है, तो चारित्र का दोष, चारित्र की निर्दोष परिणति प्रकट करोगे तो टूटेगा। जैसे श्रद्धा का दोष, श्रद्धा का दोष माने मिथ्या दर्शन। श्रद्धा का दोष श्रद्धा के सम्यक परिणमन से टूटता है, यानी सम्यक दर्शन हो गया तो मिथ्या दर्शन टूट गया। तो चारित्र का दोष कैसे टूटेगा? कि चारित्र की संपूर्णता, माने चारित्र की निर्दोषता जैसे जैसे प्रकट होगी वैसे वैसे टूटेगा। और आप उसमें देखो कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है, सारे विश्व के प्रति एकत्व का अभिप्राय टूट जाता है, अपने भगवान आत्मा में एकत्व बुद्धि हो जाती है, अनंत पदार्थों के प्रति एकत्व का अभिप्राय टूटा तो मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन और स्वरूपाचरण चारित्र की प्राप्ति हुई। लेकिन संयोग के रूप में सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती भी हो सकता है और संयोग के रूप में सम्यक दृष्टि के पास इंद्र का वैभव भी आपको दिखाई दे सकता है। चौथा गुण स्थान है ना, इंद्र का वैभव भी दिखाई दे सकता है। यानी अनंत विश्व के अनंत परद्रव्यों के प्रति राग टूट गया। अभिप्राय में, अभिप्राय ये मैं हूं ऐसा अभिप्राय छूट गया, अनंतानुबंधी का राग टूट गया। लेकिन अभी चारित्र के दोष रूप ममकार वहां पाया जा सकता है। तो वो कैसे टूटेगा? वो कब टूटेगा? कि वो स्वरूप की स्थिरता, कि स्वरूप की स्थिरता में वो टूट जाएगा। और ज्ञानी इसलिए क्या करते हैं? स्वरूप की स्थिरता बढ़ाते हैं। तो पंचम गुण स्थान होता है ना, तो पंचम गुण स्थान में स्वरूप स्थिरता बढ़ती है। चौथे की अपेक्षा पांचवें गुण स्थान में स्वरूप स्थिरता बढ़ती है, तो उधर राग टूटता है। स्वरूप स्थिरता बढ़ेगी तो वीतरागता बढ़ेगी, और वीतरागता बढ़ेगी तो राग टूटेगा, और राग टूटेगा तो राग के निमित्त भूत पर द्रव्यों का संयोग भी उतनी मात्रा में वहां दिखाई नहीं देगा। तो पंचम स्थान में परिग्रह की मर्यादा आ जाती है। चौथे गुण स्थान में अनंत परिग्रह छूटा, लेकिन अमर्यादित परिग्रह रह सकता है। अनंत छूट गया क्योंकि अनंतानुबंधी गई, लेकिन अमर्यादित रह सकता है। क्यों? क्योंकि अप्रत्याख्यान। और स्वरूप स्थिरता बढ़ती है, स्वरूप में और स्थिरता बढ़ती है, तो क्या होता है? मुनि दशा आती है। और जब मुनि दशा आती है तो राग तंतु और टूटते हैं, और जब राग तंतु और टूटते हैं तो परिग्रह के रूप में मात्र देह जिनका परिग्रह है, और अपवादिक उपकरण के रूप में पिछी, कमंडलू और एक शास्त्र, इसके अलावा मुनिराज के पास कोई चौथी चीज नहीं हो सकती। इतना राग उनका टूट गया, इतना अंदर में राग टूटा। तो राग के निमित्त भूत पर द्रव्यों का उतना संयोग भी छूटा हुआ दिखता है। और इसलिए हमारे मुनिराज वस्त्र का एक धागा उनके शरीर पर आपको नहीं मिलेगा। जो सच्चे भावलिंगी संत हैं, नियम सार में तो लिखा 5 इंद्रियों के विस्तार रहित, 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है। क्यों? क्योंकि देह के प्रति आप एकत्व तोड़ सकते हो, देह के प्रति आप राग तोड़ सकते हो, लेकिन देह का छूटना आयु कर्म के अधीन है। निमित्त अपेक्षा केवली परमात्मा को भी देह रहती है, तो देह को तो छोड़ नहीं सकते। बाकी कोई परिग्रह उनको नहीं दिखता, नहीं रहता उनके पास। क्यों नहीं रहता? तो उनके राग तंतु इतने टूट गए होते हैं
कि तिल तुस मात्र परिग्रह ग्रहण करने का भाव वहां पर नहीं आता। आ गया? यह है विधि कि इसका मतलब क्या हुआ कि निर्ममत्व को कैसे ग्रहण किया? क्या अपने स्वभाव में एकता करते गए। ये लिखा ना, समस्त परद्रव्यों के प्रति इसको लिखा कि ममत्व को, ममकार को मैं छोड़ता हूं, है ना। और परमोपेक्षा लक्षण में, परमोपेक्षा लक्षण से लक्षित निर्मम कारात्मक आत्मा में स्थित रहकर छोड़ता हूं। कैसे? कि केवल मात्र बाहर में संयोग परिग्रह का संयोग नहीं दिखा, इसका नाम परिग्रह का छोड़ना नहीं है। अंदर में निर्ममत्व स्वभाव में स्थिरता उतनी है कि नहीं, अपनी आत्मा की उतनी उग्र आराधना है कि नहीं। अगर आत्मा की उतनी उग्र आराधना नहीं हुई तो बाहर का संयोग वो तो पाप के उदय से भी छूट जाता है। कई बार पाप का उदय हो तो भिखारी के पास भी कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हो गया, है ना। और हम लोगों ने भी, सुनना ध्यान से, हम लोगों ने भी आत्मा को पहचाने बिना विगत भवों में, क्योंकि आत्मा तो अनादि का है ना, तो विगत भवों में अनंत बार मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवत उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए, है ना। और शास्त्र में लिखा कि तेरे कमंडल पीछे के अगर ढेर लगाए जाएं, पुराने भाव में इतनी बार तूने मुनिपना धारण किया कि यदि उनके ढेर लगाए जाएं सुमेरु पर्वतों जितने ढेर लग जाएंगे। जिस समय तूने दीक्षा ली थी, तेरी माता के पास तू आज्ञा लेने गया था, आचार्य भगवान कहते हैं कोई भी माता कितनी ही धर्मात्मा और कितनी ही वैरागी क्यों ना हो, बेटा दीक्षा की आज्ञा मांगे और माता कह दे अच्छा बेटा जाओ, खुले हृदय से बेटा माता कह दे अच्छा बेटा जाओ, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। हर माता के आंसू बहे हैं। ये बात अलग है कि माता पहले आर्यिका बन गई हो तो बात अलग है, नहीं तो हर माता के आंसू बहते हैं। आचार्य भगवान भाव पावर में कहते हैं इतनी माताओं को तूने पूर्व भाव में रुलाया कि यदि उन माताओं के आंसुओं की एक एक बूंद इकट्ठी की जाए तो लवण समुद्र जैसे समुद्र भर जाए। लेकिन क्या नहीं हुआ? पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ठीक है, तो बाहर से तो अपन ने छोड़ दिया, बाहर से तो छूटा हुआ दिखा, लेकिन अंतर में उतना स्वरूप का ग्रहण नहीं हुआ, अंतर में उतनी वीतराग दशा नहीं हुई। तो बाहर से तो छोटा हुआ दिखा, छूटा नहीं, छूटा हुआ दिखा दुनिया को, लेकिन अभिप्राय में उन परद्रव्यों के प्रति राग का विकल्प टूटा नहीं। कैसी बात करते हो, टूटा नहीं? बिना टूटे, विकल्प टूटे छूट गया कि सुनो भैया, पहले हम लोग ये मानते थे कि मैं परद्रव्य को ग्रहण करता हूं, और अभी क्या मानने लगे अज्ञान दशा में कि मैं परद्रव्य को छोड़ता हूं। ठीक है, परद्रव्य का ग्रहण करने वाला अपने को पापी लगता है, और परद्रव्य को छोड़ने का बात करने वाला अपने को क्या लगता है कि वो धर्मात्मा लगता है। लेकिन जिनवाणी कहती है कि जिसको अभी इस बात का निर्णय नहीं कि मेरे ग्रहण करने से परद्रव्य का ग्रहण होता नहीं और मेरे त्याग के विकल्प से परद्रव्य का त्याग होता नहीं, यानी मैं परद्रव्य के ग्रहण और त्याग का कर्ता नहीं हूं, ऐसा जिसे पता नहीं है, तो जो परद्रव्य का ग्रहण करके और परद्रव्य का ग्रहण का त्याग करके
अपने को धर्मात्मा मानता है। जिसने परद्रव्य को ग्रहण किया वो कहता है मैं तो पापी हूं, भाई मैं तो परिग्रह मेरे पास तो, अगर मैंने तो सब छोड़ दिया नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं उसने केवल अपनी दुकान बदली है। क्या मतलब? मैं इसके लिए उदाहरण देता हूं। आजकल जो जीएसटी का, इनकम टैक्स का और अनेक अनेक प्रकार के चक्कर होते कि नहीं, तो एक एक बढ़िया क्या करता है, अपनी दुकान की फर्में बदलता रहता है। इतना टर्नओवर हो गया, अब इससे ज्यादा टर्नओवर होगा तो इतना ये टैक्स लग जाएगा, तो क्या करेगा कि माल वही, दुकान वही, लेकिन खाता वही में क्या करेगा, वो फर्म का नाम बदल देगा। ठीक है, तो फर्म का नाम बदलने से प्रोप्राइटर बदला कि नहीं बदला, संचालक बदला कि नहीं बदला, मालिक बदला कि नहीं बदला। तो अभी तक हमने क्या कर रखी थी, अभी तक हमने ग्रहणचंद एंड ब्रदर्स, हमारी फर्म का नाम क्या था, ग्रहणचंद एंड ब्रदर्स, मैंने ग्रहण करो, ये लो, ये लिखाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, इस तरह हमने ग्रहणचंद एंड ब्रदर्स की फर्म चला रखी थी। और अभी हमने क्या किया, अभी हमने त्यागचंद एंड सन्स नाम की फर्म चालू कर दी। ठीक है, लेकिन प्रोप्राइटर दोनों के मिथ्यात्व कुमार ही है भाई साहब। समझ आएगा कि नहीं आएगा कि दोनों के प्रोप्राइटर कौन है, कि दोनों के प्रोप्राइटर मिथ्यात्व कुमार हैं। बात समझ आ रही है ना? तो इसलिए ये मत मान लेना कि बहुत बड़ा काम हम लोगों ने कोई कर लिया है, बहुत बड़ा कोई काम हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक निर्ममत्व स्वभाव में अंतर्लीनता नहीं होगी तब तक ये काम होने वाला नहीं। परिग्रह का त्याग हमने कर दिया, परिग्रह का त्याग हुआ तब, त्याग हमेशा जैन दर्शन में ग्रहण पूर्वक कहा जाता है। कोई कहे जी मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया, अच्छी बात है, आजकल मैं गुस्सा नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। तो हमने गुस्सा को बुलाया, क्रोध को बुलाया, मैंने कहा भैया ये बता, तुमने इन भाई साहब का घर क्यों छोड़ दिया आजकल? आजकल तुम, ये भाई साहब कह रहे हैं मैंने क्रोध करना छोड़ दिया, क्या बात है? तो क्रोध बोला कि भाई साहब कोई बात नहीं, मैं नहीं हूं आजकल इनके घर में, आजकल इनके घर में मेरा भाई मान रहता है। क्या मतलब समझे? मैं गुस्सा नहीं करता, ये जो अभिप्राय है ना अंदर में, तो क्या करा, क्रोध नहीं करने का मान करने लगा। तो पहले क्या करता था, मैं ग्रहण करता हूं, अब क्या करने लगा, मैं त्याग किया, तो त्याग करने का मान करने लगा। भला आदमी, अंतर क्या पड़ा? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए देखो बहुत बढ़िया बात ली इन्होंने कि यहां पे क्या लिया कि परमोपेक्षा लक्षण से लक्षित निर्ममकारात्मक आत्मा में स्थिर रहकर, तो ये कहते हैं कि आचार्य कहते हैं कि तेरी आत्मा में स्थिरता हुई कि नहीं हुई? निर्ममकार रूप जो आत्मा है उसमें तेरी स्थिरता हुई कि नहीं? उसमें स्थित रहकर अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे वेश हमने अनंत बार बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, आत्मा का अवलंबन लेकर, आत्मा का अवलंबन तूने लिया कि नहीं? क्यों? क्योंकि आत्मा का अवलंबन लेना, आत्मा में स्थिरता करना, आत्मा में स्थिरता और आत्मा में अवलंबन, आत्मा के अवलंबन पूर्वक आत्मा में स्थिरता, कहते ये है विकार के त्याग की विधि। त्याग किया तो ग्रहण क्या किया, ये तो बता दो जरा। क्रोध का त्याग करके मान को ग्रहण किया तो कोई अलग बात नहीं हुई। क्यों? तो इस कंधे पर वजन था, अब ये कंधा दर्द करने लगा तो इस कंधे पर हमने वजन रख लिया। कंधा बदला है, निर्भर नहीं हुए हो। कसाई का रूप बदला है, निष्कसाय नहीं हुए हो। और जैन दर्शन कसाई के रूप बदलने का नाम धर्म नहीं है।
अकसाय रूप परिणमन का नाम धर्म है। बराबर समझ में आ रही बात? फिर क्या कहा? संस्कृति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न सुख दुखादि अनेक विभाव रूप परिणति को मैं परिहरता हूं। संस्कृति माने संसार, आया? संसार को स्त्री की उपमा दी कि संस्कृति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न सुख दुखादि। ये सुख दुखादि कौन से? कि ये बाहर के अनुकूल प्रतिकूलता पदार्थों का लक्ष्य करके, अनुकूल पदार्थों का लक्ष्य करके हम हर्ष का अनुभव करते हैं, प्रतिकूल पदार्थ का लक्ष्य करके हम खेद का अनुभव करते हैं। ठीक है? जबकि वास्तविकता क्या है? कि वास्तविकता यह है कि कोई जगत का पदार्थ अनुकूल और प्रतिकूल है ही नहीं। लेकिन संसार में यही अनादिकाल से अपन यही करते हैं। किसी को भला माना तो रीझ गए उस पर, सुख का अनुभव करने लगे। मजे हैं साहब, कैसे हो? मजे में, कैसे हो? आनंद में, है ना? अंदर आत्मा की हत्या हो रही है प्रति समय। यो भाव कर्म, यो भाव मरण सदियों से करता आया हूं, है ना? अंदर भगवान आत्मा की हर समय हिंसा हो रही है, हर समय भगवान आत्मा का घात हो रहा है, हर समय विकल्प के कारण भगवान आत्मा की शांति जल रही है। और ये कह रहा है मैं आनंद में हूं। अत्र कुशलम तत्रास्तु, है ना? लिखते नहीं, अब तो क्या पत्र लिखते ही नहीं, अब तो सीधा व्हाट्सएप पे चैट होती है ना? अब तो और भी आ गए बहुत सारे। पुराने जमाने में क्या होता था? पत्र लिखते थे, पोस्ट कार्ड होता था, लोग इंतजार करते थे, भैया ने पत्र डाला है, अब मेरे पास पत्र आने वाला है। बड़ा इंतजार करते थे, बड़ी भावना होती थी इसमें। तो पहले पत्र लिखते अत्र कुशलम तत्रास्तु, हम सब यहां पर कुशलता पूर्वक हैं और आप भी वहां पर कुशलता पूर्वक होंगे। अज्ञानी आचार्य भगवान कहते हैं कि न तू यहां कुशल है और न वे वहां कुशल है। क्यों? क्योंकि जहां महामिथ्यात्व का तांडव चल रहा हो, जहां अनंतानुबंधी कसाई की ज्वाला सुलग रही हो, मिथ्यात्व का तांडव चल रहा हो, कसाई की ज्वाला सुलग रही हो, ऐसी स्थिति में कुशलता कहां है? लेकिन लिखते लोग लिखते नहीं लिखते। तो आचार्य यहां क्या कहते हैं कि संसार रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न सुख दुखादि, फिर क्या लिखा? अनेक विभाव रूप, अनेक विभाव रूप, और अनेक प्रकार के परिणाम होंगे विकार के। संसार उसी का नाम तो है। संसार किसका नाम है? संसरण का नाम संसार है। अपने स्वरूप से खिसक जाना, समझाएंगे? परद्रव्य का आलंबन, इसका नाम संसार। संसार स्त्री पुत्र धन मकान आदि नहीं है, शरीर संसार नहीं है। क्यों? अगर ये संसार होता तो जब आत्मा शरीर को छोड़ के गया और शरीर को लोगों ने शमशान घाट में ले जाके जला दिया, उस समय सब घर परिवार स्त्री आदि सबको ईंट डाल के गया, तो आत्मा का मोक्ष हो जाना चाहिए। ये संसार हो तो कि भैया ये नहीं है संसार, इनके प्रति जो तेरा एकत्व और ममत्व का परिणाम है, तो वो एकत्व और ममत्व का परिणाम संसार है। गुरुदेव श्री का आत्मधर्म जब प्रारंभ हुआ था, कल मैंने बताया था ना थोड़ा, तो उस आत्मधर्म के पहले वर्ष पहला अंक सन लगभग 42-43 में शुरू हो गया था आत्मधर्म, अपना हिंदी वाला। गुजराती का उसके 18 महीने पहले शुरू हो गया था। तो उसका पहला अंक, पहला वर्ष और पहला पेज, मेन कवर के बाद का जो पहला पेज होता था, उसमें एक प्रश्न गुरुदेव श्री से किया। देखो मैं पढ़ के सुना देता हूं, मेरे पास खुला है शायद वो आत्मधर्म। एक मिनट, बहुत अच्छा प्रश्न है वो, और सुनने जैसा है वो, बहुत अच्छा।
देखो खोला मैंने आत्मधर्म, ये एक बहुत मार्मिक तत्व चर्चा आई थी, वो जैसा पढ़ने लायक है थोड़ा। पहला प्रश्न है, आत्मा क्या कर सकता है? उत्तर दिया गुरुदेव ने, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, वह चैतन्य के उपयोग के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके बाद का प्रश्न देखो कि यदि आत्मा उपयोग के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता तो फिर संसार और मोक्ष की व्यवस्था का क्या मतलब है? बहुत मार्मिक उत्तर दिया इसका। क्या प्रश्न किया, आप समझ गए प्रश्न? कि यदि आत्मा उपयोग के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता, आपने कहा आत्मा उपयोग के अलावा और कुछ नहीं करता, तो जब वो कुछ नहीं करता तो फिर संसार और मोक्ष की व्यवस्था का मतलब क्या? तो गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया, उपयोग के सिवाय आत्मा और कुछ नहीं कर सकता, ये तो पक्की बात है। तो फिर क्या करता है वो कि चैतन्य के उपयोग को जब पर पदार्थ की तरफ लक्ष्य रखकर पर भाव में दृढ़ कर लेता है, तब वही संसार कहलाता है। क्या कहा? उपयोग को जब पर पदार्थ की तरफ लक्ष्य रखकर पर भाव में दृढ़ कर लेता है, तब वही संसार कहलाता है। और जब स्व की तरफ लक्ष्य करके उपयोग को स्व में दृढ़ करता है, तब वही मोक्ष कहलाता है। कितनी सरल परिभाषा मोक्ष है कि सारा खेल तेरे उपयोग का है। ठीक है, अपने उपयोग को पर का लक्ष्य करके उसमें दृढ़ करे संसार, अपने उपयोग को स्व का लक्ष्य करके स्व में दृढ़ कर दे कि इसका नाम मोक्ष। स्व की तरफ लक्ष्य रखकर स्व में दृढ़ता तथा पर की तरफ लक्ष्य रखकर पर की दृढ़ता, इसके सिवाय अनादि काल से और कुछ भी जीव कर ही नहीं सकता है, नहीं कर ही नहीं सका है, और न अनंत काल तक और कुछ कर ही सकेगा। बोलो इससे ज्यादा क्या कहना है कि अनादि काल से आज तक कुछ नहीं किया और न अनंत काल तक कुछ कर सकेगा। तो फिर अगला प्रश्न किया कि यदि आत्मा उपयोग के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर समस्त शास्त्रों से क्या लाभ है? कितने बड़े पोथन ने क्यों लिखे भाई, क्या लाभ है इतने शास्त्रों से? तो गुरुदेव ने बहुत छोटा सा बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि 12 अंग 14 पूर्व, इन सबका उपदेश मात्र एक ही है, और वह यह कि चैतन्य का जो उपयोग पर की तरफ ढला हुआ है उसे स्व की ओर मोड़कर स्व में दृढ़ करना, इस प्रकार उपयोग को मोड़ करने की बात है। इसी बात को शास्त्रों में अनेक प्रकार अर्थात नए से समझाया गया है। ना हम कर क्या सकते हैं, पहले ये तो नक्की करें ना, हम कर सकते हैं अपने उपयोग को पर में पर की ओर झुका करके उसमें दृढ़ करें, या अपने उपयोग को स्व की ओर झुका करके उसमें दृढ़ करें। पर पदार्थ का ग्रहण त्याग हम कुछ नहीं कर सकते। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं निर्ममत्व को धारण कर रहा हूं, मैं ममत्व का त्याग कर रहा हूं। इसकी विधि क्या कि मैंने अपने उपयोग को अपने में लगा दिया। अपने उपयोग को अपने में लगाना, इसी का नाम निर्ममत्व की उत्पत्ति है। और जब निर्ममत्व की उत्पत्ति होती है तो ममत्व भाव की उत्पत्ति नहीं होती। इसी का नाम निर्ममत्व की विधि, निर्ममत्व की प्राप्ति की विधि, ममत्व के अभाव की विधि कही जाती है। ये बात आचार्य भगवान ने इस ग्रंथ में अपने को, इस गाथा के अंदर आचार्य भगवान ने अपने को बताई है। बहुत मार्मिक गाथा
और बहुत मार्मिक ग्रंथ है ये, है ना। अब इसी के बाद अगली जो गाथा अपनी आने वाली है, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको खाली गाथाओं का कुछ परिचय कर रहा हूं। वैसे तो इसके कलश पढ़ने योग्य है, इसका एक एक शब्द पढ़ने योग्य है, लेकिन फिर भी अपन देखना तो अब ये जो 100 नंबर की गाथा आएगी, आदा कुमज्जनाणे आदा में दंसणे चरितेय आदा पच्चखाणे आदा में संबरे जोगे। गाथा पढ़ो, पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। मम ज्ञान में आत्मा दर्शन चरित में आत्मा है और प्रत्याख्यान संबर योग में भी आत्मा। क्या मतलब? मेरी हर परिणति में, मेरे ज्ञान में, मेरे दर्शन में, मेरे चारित्र में, मेरे योग में, मेरे उपयोग में, प्रत्याख्यान में, सब में आत्मा है। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है। ये बात तो ठीक, लेकिन धन्य वो हैं कौन कि जिनके ज्ञान में आत्मा है, जिनके दर्शन में आत्मा है, जिनके चारित्र में आत्मा है। समझ में आ गया क्या मतलब? कि जिनकी एक एक परिणति आत्मा का आश्रय लेकर के जीती है, वे धन्य हैं। आत्मा में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान में आत्मा नहीं है। आत्मा में दर्शन है, लेकिन हमारे दर्शन में आत्मा नहीं है। आत्मा में चारित्र नाम का गुण है, लेकिन हमारी चारित्र की स्थिरता में आत्मा नहीं है। कोई मतलब नहीं है। वो इतनी महत्वपूर्ण गाथा, बहुत गजब की गाथा है। जो 6 चर्चा पर उसके बाद